आज मैंने क्या कि आपके लिए नया चीज। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आप लोगों को जो चैप्टर सबसे ज्यादा हार्ड लगता है ट्रिग्नोमेट्री, आज उसको मैं एक बढ़िया से एकदम ब्रीफ तरीके से समझाने वाला हूँ। तो देखिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला साइन, कॉस, टैन, फिर उसके बाद कॉट, फिर उसके बाद सेक, फिर उसके बाद कोसेक। यानी कि ये तो आपने बचपन से ही मतलब कि जो आपके बड़े सीनियर होंगे तो उन्होंने आपको मतलब आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको बहुत लोग सुने होंगे कि साइन, कॉस, थीटा, टैन, फैन, ये सब। तो देखिए ये सब होगा। पहले देखिए साइन, यानी साइन और इसको पढ़ते हैं थीटा, यानी कि जो ऐसे गोला बना के अगर यहाँ से बीच से काट दें तो इसको हम कहते हैं थीटा। तो देखिए ये जो साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है पी अपन एच, यानी पी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और देखिए ये एच जो है वो आपकी हाइट है, यानी परपेंडिकुलर हाइट। तो देखिए साइन थीटा बराबर पी अपन एच होता है। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ए बी सी है, तो देखिए बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ए इक्वल टू अगर हम यहाँ पे थीटा रखेंगे, आप लोग मान लीजिए ऐसे भी ट्रायंगल बनेगा तो थीटा यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 90 डिग्री। तो देखिए जब यहाँ पे ये देखिए थीटा यहाँ पे 90 डिग्री और इस यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यानी साइन थीटा की ये वैल्यू क्या होता है पी अपन एच, यानी कि पी। देखिए अब यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे, यहाँ पे देखिए ये पी होता है और ये एच होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले लाइन ये, इसको जो हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, यानी ये क्या है हाइपोटेनस है। और ये जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पूरा क्या है परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक ये क्या होती है बेस होती है, आपकी बेस होती है। तो देखिए अब यहाँ पे जो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी अपन एच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइट होता है। और कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइट, यानी कि बेस अपन हाइट। और टैन थीटा बराबर पी अपन बी, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। और कॉट थीटा बराबर होता है बी अपन पी, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा यानी एच अपन बी, यानी कि हाइपोटेनस अपन बेस। और कोसेक थीटा होता है एच अपन पी, यानी कि हाइपोटेनस अपन पी। अब देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहले ये तीन आप याद कर लीजिए, ये तो तीन आपको कंपलसरी याद करना पड़ेगा। ये साइन बराबर पी अपन एच, कॉस बराबर बी अपन एच, टैन बराबर पी अपन बी। आप यहाँ पे जो कॉट आएगा उसको उलट दीजिए, यानी कि बी को यहाँ पे लिख दीजिए और पी को नीचे कर दीजिए, यानी जो ऊपर उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ देखिए पी अपन बी था, यहाँ पे बी अपन पी हो गया। अब सेक थीटा, सेक थीटा में यहाँ पे देखिए बी अपन एच, तो यहाँ पे एच अपन बी हो गया। और यहाँ पे कोसेक थीटा में देखिए साइन, यानी पी अपन एच, तो यहाँ पे क्या आ गया एच अपन पी, यानी कि एच पी। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको पूरा बढ़िया से याद जगह। ये पूरा 6 क्या है रेशियो है किसके ट्रिग्नोमेट्री के, 6 रेशियो किसके है ट्रिग्नोमेट्री के। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन लगाने के, देखिए हमसे लगता है कि नहीं। देखिए आप देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक मैंने क्या क्वेश्चन जो कि आपके लिए शायद समझने में आसानी होगी। तो देखिए एग्जांपल है, इसमें दिया कि कॉस डिग्री यानी कॉस थीटा, मान लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू 7/25, तो हमको निकालना क्या है साइन, मतलब ऑन रेशियो, एक रेशियो का दिया है, यानी एक रेशियो है। मान लीजिए कि 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, तो उसमें से एक का दिया है, हमको 5 का निकालना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, तो आज मैं आपको बताना कि ये कैसे लगता है। तो देखिए पहले कॉस थीटा है, यानी कि कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या वैल्यू होता है यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा को वैल्यू होता है बी अपन एच, यानी कि बी अपन एच। तो यहाँ पे देखिए अब ये ट्रायंगल में देखिए बी कहाँ है, यानी बी ये पे है, ये बेस, यानी बेस क्या है 7 है, यानी यहाँ पे बेस 7 है आपका। और हाइपोटेनस 25, यानी हाइपोटेनस ये रही आपकी यहाँ पे 25। तो अब हमको फाइंड करना पहले ये वाला, पहले ये परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पी की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एच है बी है, यानी बी एच, यानी ये तो है, लेकिन हमको चाहिए क्या पी, पी हमको अभी चाहिए। तो पी को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, जो कि पाइथागोरियन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7-8 में। वो क्या होता है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए एच यहाँ पे एच दिया हमारा 25, यानी 25 का स्क्वायर इक्वल टू हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ पे निकलेंगे पी का स्क्वायर प्लस अब देखिए बी, यानी यहाँ पे 7, यानी 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 7 का स्क्वायर करने के बाद देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू पी का स्क्वायर अपना देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे 49। अब देखिए यहाँ पे 625, आप देखिए प्लस इसको इधर करेंगे -49 इक्वल टू हम लोग कर देंगे पी का स्क्वायर। अब देखिए 625, 5 में से 49 अगर हमने माइनस करेंगे तो देखिए हम लोग का बचेगा 576, यानी 576 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो अब देखिए पी का स्क्वायर यानी कि पी इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 576, यानी कि पी इक्वल टू होता है हमारा 24, यानी कि 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर हम लोग को पता चल गया 24। और 24 परपेंडिकुलर जब पता चल गया तो हम लोग क्या कर देंगे अब इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए अब देखिए वैल्यू कैसे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस हो गया, अब हमको शुरू से करेंगे, यानी साइन, तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी अपन एच। अब पी अपन एच यानी पी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 24 है,
तो यहाँ पे 24 अपन देखिए हाइट हमारी है हाइपोटेनस यानी 25, यानी हाइपोटेनस हमारा 25 और तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 24। अब यहाँ पे कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉस होगा, बाकी है टेन, तो यानी टेन थीटा बराबर होता है हम लोग का पी अपन बी। अब पी अपन बी होता है तो पी हमारा 24 है और बी हमारा कितना है 7 है, यानी बी बेस 7 है। अब बारी कॉट की, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी अपन पी, बी अपन पी। अब देखिए यहाँ पे पी अपन बी था, बी अपन पी था, यानी उसका उलट देंगे, यानी कि 7/24 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे देखिए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ऐसे तो अच्छा पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सेक, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है एच अपन बी, यानी हाइपोटेनस हमारी ये 25, तो यहाँ पे 25 रखेंगे और यहाँ पे देखिए बेस, यानी बेस हमारा 7 है तो यहाँ पे 7 रखेंगे। अब बारी आती है कोसेक की, तो आप देखिए कोसेक थीटा बराबर एच अपन पी होता है, यानी एच पी। तो देखिए एच इक्वल टू हमारा होता है 25 और हमारा पी इक्वल टू होता है यहाँ पे 24, यानी 24। अब देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पे 7/25, यहाँ पे देखिए साइन, पहले ये साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद यहाँ पे टेन, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉट, फिर उसके बाद यहाँ पे सेक, फिर उसके बाद यहाँ पे कोसेक। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा 24/25 तो ना से मिला है 25/24, यानी कि इसका क्या अगर रेसिप्रोकल। तो आपको बताया ना कि अगर ये तीन अगर आप साइन कॉस टेन याद कर लेंगे तो आपको कॉट सेक कोसेक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका उलट देंगे। तो देखिए ये रही आपकी क्लास 10 की पहला हमारा मतलब ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग चलेंगे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है तो इस पर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल विथ फॉर्मूला।